छत्तीसगढ़ में 2 फेज में 7 और 17 नवंबर को मतदान, नतीजे 3 दिसंबर को। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा को लेकर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर को एक फेज में चुनाव होगा। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव होगा, 7 नवंबर और 17 नवंबर को। इसके अलावा मिजोरम में एक फेज यानी 7 नवंबर को चुनाव होगा। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इन राज्यों में कुल 16.14 करोड़ मतदाता हैं। इनमें 8.2 करोड़ पुरुष मतदाता, 7.8 करोड़ महिला मतदाता होंगी। इस बार 60.2 लाख नए मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। चुनाव आयोग की बड़ी बातें, 8,192 पोलिंग बूथों पर महिलाएं कमान संभालेंगी। 5 राज्यों की 679 विधानसभा सीटों के लिए 1.77 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 60.2 लाख नए मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। इनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच है। 15.39 लाख वोटर ऐसे हैं जो 18 साल पूरे करने जा रहे हैं और जिनकी एडवांस एप्लीकेशन प्राप्त हो चुकी है। 17,734 मॉडल बूथ, 621 पोलिंग बूथों को दिव्यांग कर्मचारी मैनेज करेंगे। 8,192 पोलिंग बूथों पर महिलाएं कमान संभालेंगी। 1.1 लाख पोलिंग बूथ पर वेबकास्टिंग होगी। आदिवासियों के स्पेशल बूथ होंगे। 2 किलोमीटर के अंदर पोलिंग बूथ होंगे। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर चांदमेता और जगदलपुर बस्तर से बसे तुलसी डोंगरी हिल एरिया में पहली बार पोलिंग बूथ बनाया गया है। पहले ग्रामीणों को वोट करने के लिए 8 किलोमीटर चलकर बूथ तक जाना पड़ता था। राजस्थान में माजहोली बाड़मेर में बूथ 5 किलोमीटर दूर था। 49 वोटर्स के लिए नया बूथ 2023 के चुनाव के लिए बनाया गया है। सी विजिल ऐप से चुनावी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। लोग ऐप के जरिए शिकायत कर सकेंगे। 5 राज्यों में पिछली बार 11 सितंबर को आया था रिजल्ट। 2018 में राजस्थान में 7 दिसंबर, मध्य प्रदेश में 28 नवंबर, तेलंगाना में 7 दिसंबर, मिजोरम में 18 नवंबर को एक फेज में वोटिंग हुई थी। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 फेज में 12 और 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी। रिजल्ट 11 दिसंबर को अनाउंस किया गया था। 2018 में मध्य प्रदेश में 15 महीने ही सीएम रहे कमलनाथ। मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद काफी सियासी ड्रामा हुआ था। चुनाव रिजल्ट में कांग्रेस को भाजपा से 5 सीटें ज्यादा मिली थीं। कांग्रेस के पास 114 सीटें थीं, वहीं बीजेपी के खाते में 109 सीटें आई थीं। बसपा को 2 और सपा को 1 सीट पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने गठजोड़ करके बहुमत का 116 का आंकड़ा पा लिया और कमलनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बन गए।